एकत्रित किया गया। सुग्रीव, अंगद, सभी लोगों ने विचार बनाया। भगवान राम, भैया लक्ष्मण, लेकिन खोजते खोजते जब चारों दिशा को सेना भेज दिया, समुद्र के किनारे खड़े हुए हैं। विचार ये हो रहा है कि संपाति से पता चल गया था सीता जो है लंका में है। पता तो मालूम ही था, क्योंकि महाराज जटायु ने भी कहा था लय दक्षिण दिश गयो गोसाई। परंतु असली गवाह ढूंढना चाहते थे कि बिल्कुल पक्का क्लियर मालूम हो जाए कौन लेकर के गया है। संपाति बोला महाराज लंका में सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई है। हमारे को दिखाई पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारी सभी की निगाह इतनी तेज नहीं, इतनी निगाह मेरी जाती है। मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका में सीता जी बैठी हुई है। खबर चल गई। जब सेना तैयार होने लगी, भगवान राम ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई। सारे बानर लोग एकत्रित हुए। जामवंत, सुग्रीव, अंगद, गज गयंद, नल नील, सभी लोगों को बुलाया गया। बैठक जब लग गई, भैया राम लक्ष्मण भी बैठे। तो राम ने कहा भैया सुग्रीव और विभीषण से बोले, ओहो, सुग्रीव से बोले हम तो लंका पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो महाराज विभीषण को सुग्रीव ने कहा क्यों? कहा इसलिए रावण के पास एक योद्धा है, मेरे पास कोई योद्धा नहीं है। रावण के दल में नगर में एक सती है, हमारे पास कोई सती नहीं है। रावण के नगर में एक संत है, हमारे दल में कोई संत नहीं है। क्योंकि कहा भी गया है तीन सजावत देश को, सती संत अरुसूर, और तीन लजावत देश को, कपटी कायर कूर। तो कहा तीन चीजें हमारे पास नहीं है, ये तीन चीजें अगर हो जाएं तो हम लंका पर विजय अवश्य प्राप्त कर लेंगे। जामवंत खड़े हो गए। सरकार, आप कहते हैं रावण के पास तीन वस्तुएं हैं, तीन चीजें हैं, तुम्हारे पास एक कम है। महाराज आपका ज्ञान जो है चिंता के कारण नष्ट हो गया है। मेरी बात गौर से सुनना। महाराज जामवंत बोले तुम्हारे पास भी है। कहा वो कौन? कहा नंबर एक योद्धा लक्ष्मण जी हैं। अगर लंका में मेघनाद है तो तुम्हारे उधर लक्ष्मण जी। लंका में सती अगर सुलोचना है तो तुम्हारे पास सती उर्मिला है, जो अयोध्या में दीपक जला करके तप कर रही है। हाँ, एक कमी जरूर है। दूसरी तीसरी चीज, अगर लंका में विभीषण जैसा संत है तो तुम्हारे भी रामादल में हनुमान जैसा संत है। तो भगवान राम ने कहा फिर तो बराबरी हुई, तीन उनके उधर और तीन हमारे उधर है, तो विजय कैसे होगी? तो हम अगर लड़ाई किया भी तो युद्ध बराबर होगा, विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो जामवंत महाराज ने कहा फिर इसमें चिंता की कौन सी बात है? देखो आप लोग विचार करना, सीता का पता तो पहले चल गया था कि लंका में है, तो हनुमान जी लंका में गए, सीता का पता लगाने नहीं गए थे। अब जामवंत महाराज ने कहा एक चीज यानी एक वस्तु उधर से इधर आ जाए, तुम्हारा पलरा जो है भारी पड़ जाएगा और रावण का पलरा कम पड़ जाएगा। या तो सती आ जाए तो दो सती तुम्हारे उधर हो जाएंगे, रावण की तरफ एक नहीं रहेंगे, तो आप विजय प्राप्त करते हैं। या तो मेघनाद जैसा योद्धा तुम्हारे उधर आ जाए तो तुम्हारा युद्ध क्षेत्र की सेना मजबूत हो जाएगी, या फिर संत तुम्हारे उधर हो जाए
तो तुम उससे भारी पड़ जाओगे। तो मेरे भागवत के प्रेमियों, हनुमान जी ने कहा भैया ऐसा करो, अगर हम आज्ञा पाए तो लंका से सुलोचना को उठा करके रामादल में शामिल कर दे। भगवान राम ने कहा फिर हमारे और तुम्हारे में फर्क क्या रहा, हमारे और रावण में फर्क क्या रहा। रावण सीता को चुरा ले गया और तुम सुलोचना को चुरा लाओगे, तो जैसा रावण वैसे हम, बात बराबर हो गई। इसलिए याद रखना मेरे भगवत के प्रेम, हनुमान जी लंका को गए थे, सीता की खोज करने नहीं गए थे, वो सिर्फ संत को लेने गए थे। क्योंकि संत के संपर्क में होता है, उसके वश में आ सकता है। तो हनुमान जी को जब तैयार कराया गया, इसी बीच में हमारे भैया आपिर सिंह यादव जी की माता जी के द्वारा 50 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुए हैं और 20-20 मुद्रा हमारे सभी साथियों को दान आया हुआ है। वाह भाई वाह, प्रभु सुखी जीवन बनाए रखे, प्रभु से बंदन निवेदन है। बोले ज्वाला देवी महारानी की। बंदो विचार करना, राम ने कहा तो अब क्या होगा, कहा हनुमान जी को इसलिए भेजा जाए, संत को यही ला सकते और कोई नहीं ला सकता रामादल में। ठीक है। अब जब सभी लोग चलने लगे तो विचार किया गया, हनुमान जी को राम जी ने फिर बुलाया, कहा इधर आइए, सारी सेना आगे जा चुकी थी, कहा ये लीजिए मुंदरिया, ये अंगूठी ले जाओ और जा करके जब तुम्हारी सीता से कहीं मुलाकात हो जाए तो अंगूठी दे देना, क्योंकि वो तुम्हें पहचानेगी नहीं। कहा महाराज हम तो अयोध्या में भी रहे आपके साथ, मेरे पहचानेंगे क्यों नहीं, क्योंकि उनका ज्ञान भी नष्ट हो चुका है बिरहा विकल में, वो किसी को नहीं पहचान पाएंगे। हनुमान जी लेकर के मुंदरी चल दिया, समुद्र के किनारे आते हैं, कहते क्या है, जामवंत में पूछूं तो ही जामवंत में, उचित सिखावन दी जया मोही, उचित सिखावन। हनुमान जी ने कहा जामवंत, मैं आपसे इतना पूछता हूँ कि हमारे को ऐसा बतलाइए मुझे लंका में जाकर के करना क्या है, क्योंकि अगर मैं लंका में गया तो कहा आपकी आज्ञा पाऊं, लंका को उखाड़ करके ला करके यहीं पर रख दूं। जामवंत महाराज ने कहा ये कुछ भी नहीं करना है, तुम्हारे को जो है जो कार्य के लिए भेजा जा रहा है वो कार्य करके वापस आना है। हनुमान जी जब चले हैं, मेरे बंधु मानस में चौपाई आती लिखा हुआ है, अरे यहाँ कहीं नाई सबनी कहूँ माता हो राम राम। हो राम राम हो श्याम श्यामा हो राम राम। अरे चले वह रसिया धरी रघुनाथा हो राम राम। यहाँ कहीं नाई सबने कहू माथा और चले वह रसिया धरी रघुनाथा।
अगर आपको किसी पर विजय प्राप्त करनी है, किसी कार्य में सफलता लेनी है, तो हनुमान जी से शिक्षा ग्रहण कीजिए। यह कहीं नाई और सबने कहूँ माथा, सभी को सिर नवाया, या छोटा या बड़ा, क्योंकि विचार किया अगर हम बड़े बूढ़ों के पांव छुएंगे तो समय लग जाएगा। हाथ जोड़ करके हनुमान जी खड़े हो जाते, यहाँ कहीं नाई और सबने कहूँ माथा, और चले बूहर सिंहधारी रघुनाथा। सभी को सिर नवाकर जब चले तो सारे रामादल के जो सारे लोग थे आशीर्वाद देने लगे, धन्य हनुमंत लाल, आप जाओ, आपको कार्य में सफलता मिलेगी, हमारा आशीर्वाद है। सभी का आशीर्वाद लेकर के हनुमान जी जब चले हैं, होता क्या है, हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा, अरे हवा में उड़ता जाए रे मेरा राम दुलारा। राम दुलारा मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए मेरा राम दुलारा। एक दिना पंपापुर देखा, एक दिना पंपापुर देखा, अरे सुग्रीव से हुआ लगा रे, हाँ मेरा राम। राम दुलारा मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता जाए रे, हाय मेरा राम दुलारा। हनुमान जी जा रहे हैं, एक बार लंका मां देखा, लंका में देखा, हाँ लंका में देखा, लंका दिया जलाए, हाँ मेरा राम दुलारा। दुलारा मेरा राम दुलारा, हवा में उड़ता, हवा में उड़ता जाए रे, हो मेरा राम दुलारा। बोले हनुमंत लाल महाराज की।